दोस्तों, आप सभी ने कई सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खोजों के बारे में सुना होगा, जिनमें कई सारे स्कल्पचर्स, कई एंशिएंट सिटी और कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स शामिल होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में खोजी गई सबसे प्राचीन और रहस्यमयी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें स्कल्पचर ऑफ जेसेबेलस से लेकर लिपेंस्की वीर और यूक्रेनियन मेगा स्ट्रक्चर्स की जैसी भी भव्य आर्कियोलॉजिकल साइट शामिल हैं, जिनके रहस्य सुलझाना उलझे हुए पतंग की डोर से भी ज्यादा कठिन है। तो अगर आप इनकी मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द सिटी ऑफ ट्यूसर। सलामीज एक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट है जो सिप्रस में पेडियोस नदी के तट पर स्थित है। दरअसल इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्यूमन हैबिटेशंस के एविडेंस खोजे हैं जो 11th सेंचुरी बीसी के हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज के आखिरी समय के हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यह साइट कई सारी माइथोलॉजी से भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस साइट को ट्यूसर के द्वारा खोजा गया था, जो किंग टेलेमन के पुत्र थे। और उनकी एक कहानी है कि ये राजा एक अच्छे आर्चर होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे, और इन्होंने भी एजेक्स द ग्रेट की ओर से ट्रोजन वॉर में हिस्सा लिया था। लेकिन जैसे ही एजेक्स ने उस युद्ध के दौरान सुसाइड किया, वैसे ही ट्यूसर बिना उसके शरीर को लिए घर वापस आ गए, और इस कारण से उन्हें साम्राज्य से निकाल दिया गया था। और तब वो सिप्रस में रहने लगे, और सिटी ऑफ सलामीस को भी उन्होंने तभी खोजा था। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है, और इसी कारण से ये एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, द स्कल्पचर ऑफ जेसेबेलस। जेसेबेलस का स्कल्पचर रोमानिया के माउंट रशमोर पर बने स्कल्पचर की तरह ही पहाड़ों पर बना हुआ है। यह किसी इंसान का चेहरा है जिसे एक पत्थर पर कार्व किया गया था, और यह स्कल्पचर वाकई बहुत विशाल है, जो रोमानिया और सर्बिया की बॉर्डर पर स्थित डैन्यूब रिवर के पास है। यह रोम में खोजी गई अब तक की सबसे अजीब एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह कार्व्ड फेस एक स्तंभ के रूप में वहां स्थित है, जो टॉल्कियन द लॉर्ड ऑफ द किंग्स किताब में बताए गए स्कल्पचर की तरह ही है, जिसमें एक रूलर मिथिकल लैंड पर एक स्कल्पचर कार्व करके भूल जाता है। पर अगर बुक से बाहर की बात करें तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्कल्पचर करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे 87 एडी से 106 एडी के बीच बनाया गया था। और यह किंग जेसेबेलस का फेस है, जो डेसिया के आखिरी राजा थे, और वो एक बड़े युद्ध में मारे गए थे। नंबर 8, द हाउस ऑफ द ईगल्स। मेक्सिको के एक छोटे से टाउन मेलेनाल्को में 2 प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इनमें से पहली तो एक विशाल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसे एज़टेक्स एम्पायर्स के द्वारा 1476 में बनाया गया था, और दूसरी साइट ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री है, जिसे 1540 में डिविनो साल्वाडोर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यह वाकई गजब है कि एक और मेक्सिको में पहाड़ों पर बना स्ट्रक्चर और वहीं दूसरी ओर बना ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री। ये मेक्सिको में हुए बदलाव को दिखाता है, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी एज़टेक टेम्पल को ही हाउस ऑफ ईगल्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पहाड़ी के किनारे पर बनाया गया था। लेकिन 6 दशकों के अंदर ही वहां पर स्पेनिश इन्वेडर के द्वारा ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री को बनाना, यह समय से पहले हुए चेंज या कहीं डेवलपमेंट को दिखाता है, जो वाकई गजब है। नंबर 7, टेम्पल ऑफ अमाडा। टेम्पल ऑफ अमाडा पूरे नूबिया में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना टेम्पल है, जिसके सबसे बड़े पार्ट्स 3 विशाल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं। ये लेक नासर के पास ही स्थित है। आपको बता दें कि इस टेम्पल को थटमोस III और एमेनहॉटेप III के द्वारा करीब 1458 से लेकर 1401 बीसी में बनाया गया था। इन स्ट्रक्चर्स के बाद ही थटमोस IV और एखनाटन के विशाल स्कल्पचर्स तैयार किए गए थे। पर शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि एखनाटन के द्वारा इस टेम्पल को बदलने की काफी कोशिश की गई, पर वो कभी सफल नहीं हो पाए। इस बात का सबूत वहां की दीवारें देती हैं। लेकिन एखनाटन के डेथ के बाद सेटी I ने इस जगह को संभाला और इसे वापस रिस्टोर भी कराया। ये सच में सबसे रहस्यमयी एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। नंबर 6, लिपेंस्की वीर। दोस्तों, लिपेंस्की वीर भी स्कल्पचर ऑफ जेसेबेलस के पास ही मॉडर्न सर्बिया में स्थित है। यह साइट पूरी तरह आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री से भरी हुई है। यहां से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि वहां आज से करीब 8000 साल पहले ह्यूमन सेटलमेंट था। लेकिन वहां पर रहने वाला कल्चर आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि वो अलग सोशल स्ट्रक्चर्स में रहते थे, अलग रहन सहन और अलग तरह के धर्म को मानते थे। पर उनकी सबसे यूनिक चीज उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चर है। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर वो मिस्टीरियस सिविलाइजेशन कैसा था।
वहां से खोजी गई अब तक की सबसे अजीब चीज स्टोन स्कल्पचर है, जिन्हें उस साइट से एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया है। इनमें से ज्यादातर स्टोन स्कल्पचर को देखने पर ऐसा मालूम होता है कि ये किसी एलियन के स्कल्पचर हों। इस साइट को 1960 के दशक में खोजा गया था, जिसे खोजे आज करीब 60 से 62 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक उस कल्चर का रहस्य कोई नहीं जान सका है। नंबर 5, द एंशिएंट सिटी ऑफ थेरा। एंशिएंट सिटी ऑफ थेरा गोल ज्वालामुखी द्वीप का नाम है, जिसे अब सेंटोरिनी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम द्वीप के पौराणिक शासक थेरस के नाम पर रखा गया था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे ग्रीक मिनियंस के द्वारा बसाया गया था, जब ज्वालामुखी फट गया था, जिसके कारण इसके शेप में काफी ज्यादा बदलाव हुआ था और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। आपको बता दें कि 1895 से लेकर फ्राइडरिच हिलर वन गैल्टेनगेन ने 1904 तक अपनी पूरी जान झोंककर इस शहर की जांच की थी। बाद में 1961 और 1982 के बीच ऑस्पिशियस की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी एथेंस के अंडर में एन ज़ैफरीपोलिस द्वारा एक्सकेवेशन ने में इस शहर में एक कब्रिस्तान का पता लगाया था। इन एक्सकेवेशन के दौरान मिली चीजों को फिरा के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में लोगों के लिए रखा गया, पर 1990 और 1994 के बीच बर्लिन के वोल्फ्राम ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर में खुदाई का काम फिर से शुरू किया गया, और इन सभी अलग अलग समय पर किए गए एक्सकेवेशन के कारण ही आज आर्कियोलॉजिस्ट को इस साइट के बारे में इतना कुछ मालूम है। नंबर 4, द लॉस्ट सिटी ऑफ इनका। पेरू का माचू पिच्चू भी कई कारणों के चलते अद्भुत है। पहला कारण तो यही है कि यह पहाड़ के ऊपर बना हुआ शहर है, जो इनका के द्वारा बनाया गया था, जिनके पास कोई औजार नहीं थे और ना ही कोई वाहन था जिससे सामान को नीचे से पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक चढ़ा सके। और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इन्हें शुरुआत में पानी की दिक्कत होती थी, पर इन्होंने पानी बारिश के पानी को रोकने और निकालने के लिए एक अजीब सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, जिसके कारण ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। माचू पिच्चू में बनी हुई बिल्डिंग्स का काम 15वीं सेंचुरी में पूरा हो गया था। ये शहर इतनी ऊंचाई पर था कि जब स्पेनिश कॉन्क्वेस्टेडर्स तब सब नहस तहस कर रहे थे, तब उन्हें ये गांव नहीं मिला था और ये तबाही से बच गया था। ये शहर पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था, जिससे वहां खेती भी कर सकते थे, पर जब यह जगह आज से करीब 600 साल पहले बनी थी, तो आखिर कैसे, इसका अंदाजा आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। नंबर 3, द बोरोबुदुर टेम्पल कंपाउंड्स। बोरोबुदुर टेम्पल कंपाउंड इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रोविंस में मेगलिंग सिटी में स्थित है। यह 750 से 850 ईस्वी के बीच की महायाना बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। दरअसल ये 6 स्क्वायर शेप के चबूतरों पर बनी हुई है, जिसमें से 3 का ऊपरी हिस्सा सर्कुलर शेप का है। ये 2679 इंस्क्रिप्शन और 504 बौद्ध प्रतिमाओं से सजी हुई जगह है। आपको बता दें कि इसके सेंटर में स्थित प्रमुख गुंबद के चारों ओर कार्व की गई है, जिसमें 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा और विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के राज में हुआ था। इस मॉनेस्ट्री में सीक्रेट आर्ट का इफेक्ट भी दिखाई देता है। नंबर 2, यूक्रेनियन मेगा स्ट्रक्चर्स। ट्रिपोलिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनकी शुरुआत आज से 7000 साल पहले ईस्टर्न यूरोप, मोल्डोवा, रोमानिया और यूक्रेन में शुरू हुई थी। परंतु जब इन जगहों की जांच पड़ताल या कहीं एक्सकेवेशन किया गया, तब पता लगा कि ट्रिपोलियन लोगों की संख्या 1 मिलियन से भी ज्यादा थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस साइट से ऐसी ऐसी चीजों को खोजा गया है जो इस बात को साफ करती है कि ट्रिपोलिया के लोग आखिर कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके पास कितनी अच्छी तकनीक भी थी, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण वहां से खोजे गए भट्टों पर बने पैटर्न और रंग से सजाए गए मिट्टी के बर्तन हैं। आप इसी बात से इनके उन्नत होने का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां 700 वर्ग मीटर जितनी बड़ी इमारतों के लिए अनुमति थी। लेकिन आपको बता दें कि वहां से मिली और चीजें एक ऐसी संस्कृति का संकेत देती हैं जो देवी देवताओं की पूजा करती थी, जो सच में एक अमेज डिस्कवरी है। नंबर 1, चौघा ज़ैनबिल। दोस्तों, चौघा ज़ैनबिल ईरान के खुज़ेस्तान प्रोविंस में एक प्राचीन एलामाइट कॉम्प्लेक्स है। यह मेसोपोटामिया के बाहर कुछ मौजूदा स्ट्रक्चर्स में से एक है। यह सूसा से लगभग साउथ ईस्ट की ओर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जान लें कि ज़ैनबिल को आमतौर पर टोकरी टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसे लगभग 1250 ईसा पूर्व में राजा उन्ताश नेपरिशा के द्वारा बनाया गया था, जिसका मुख्य कारण महान देवता इंशुशनक के सम्मान को बताया जाता है। इसके मिडल एरिया में देवताओं के लिए कुल 11 मंदिर हैं
और एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों का मानना है कि वहां कुल 22 मंदिरों का बनाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन उनके समाप्त होने से पहले ही राजा की मृत्यु हो गई और उनकी अगली पीढ़ी ने इन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया। इसके आउटर एरिया में एक शाही महल भी है और उसके साथ महल में 5 शाही मकबरे भी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।